हेलो। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। हालांकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। इसी में आपको पता लग जाएगा कि परिमेय संख्याएं भी क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है, देखिए, जिनको हम गिन सकते हैं। कोई भी काउंटेबल चीज़ है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई पेन है, जैसे हमें पता है ये कितने पेन है, 2 पेन है। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वो आपके प्राकृतिक संख्या में आती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेके 1 2 3 4 इसी तरह ही आगे तक चलती रहती है, सो ऑन। और कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब है अनगिनत। इसी तरह आपके पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसमें सिर्फ आपका क्या जोड़ दिया होता है, जीरो। प्राकृतिक संख्याओं के साथ क्या जोड़ दिया है, जीरो जोड़ दिया है। बाकी वही प्राकृतिक संख्याएं आपकी आगे को चलती रहती हैं। जो संख्याएं जीरो से शुरू होती है उनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर, पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक मतलब सभी जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे किस में रखे गए हैं, पूर्णांक में। उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंटीजर। जैसे कि आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, बीच में आपका जीरो होता है। जीरो के इस साइड आपके प्लस वाली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरह आगे तक। और जीरो के लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -3 -4 -5 इसी तरह से आगे तक। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। पूर्णांक के बाद अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं देखिए सिंपल सा याद रखना है, जिनको हम किस में लिख सकें, बटे में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या की वैसे तो परिभाषा है, वे संख्या है जिन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो गया, अगर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। क्योंकि आप जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या है, जैसे 3 है, कोई भी संख्या है मान के चलो जैसे 3 है, अगर आपने इसके हर में ज़ीरो लगा दिया तो ये कभी भी भाग नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए 3 को यदि मैं ज़ीरो से भाग करूं तो हमेशा क्या आता रहेगा, 3 आता रहेगा, कभी भी ये भाग नहीं होगा। इसलिए इसमें स्टेटमेंट दी है कि हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल, अगर आप डेफिनेशन याद नहीं रखना चाहते आप सिंपल सा बोल सकते हैं, जिसे हम किस में लिख सकें, बटे में लिख सकें, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और शर्त रखनी है इसमें याद कि क्या, हर जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तब आपकी डेफिनेशन ये वाली भी सही है कि हम जिसे किस में रख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, वे आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे ही परिमेय संख्या के बाद आती है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम किस में लिख सकते हैं, अंडर रूट में, वर्गमूल में लिखा जाए। जिन संख्याओं को किस में लिखा जाए, वर्गमूल में। अब जैसे देखिए कोई भी संख्या है अगर वर्गमूल में लिखी गई है तो वो क्या, कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। पर इसमें भी आपने एक चीज़ याद रखनी है, जिसका वर्ग हम निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल सॉल्व हो सकता है, वो अपरिमेय नहीं होगी। जैसे कि √4 है, हमें पता है √4 किसका वर्ग है, 2 का है। इसी तरह अगर मैं लिखूं √9, ये किसका है, 3 का है। अगर मैं लिखूं √16 तो ये किसका है, 4। जो अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा वो आपकी क्या नहीं हो सकती है, अपरिमेय नहीं होगी। बाकी जितनी भी संख्याएं जो सॉल्व नहीं होती हैं और अंडर रूट में लिखी जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वैसे अगर बोला जाए जितने भी अंडर रूट, कौन से नंबर आएंगे अंडर रूट में, प्राइम नंबर अगर अंडर रूट में है तो वो सारी की सारी आपकी कौन सी है, अपरिमेय है। प्राइम नंबर जिसको आप अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, जो केवल एक और खुद के पाड़े में आते हो,
खुद के स्वयं के पहाड़े में आते हो और किसी और पहाड़े में वो चीज़ ना आती हो, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या है जो गिनी जा सकती है और शुरू कहाँ से होती है, 1 से, 1 2 3 4 इसी तरह आगे तक। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5, वो सारी कौन सी कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं, जिनको होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स, इंग्लिश में इंटीजर्स नाम है इसका। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर। ठीक है, जितने भी धनात्मक और नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे किस में रखे गए हैं, पूर्णांक में रखे गए हैं। परिमेय संख्याएं जिनको हम सिंपली, जिनको हम किस में लिख सकें, बटे में लिख सकें, पर शर्त रखनी है याद कि क्या, हर जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इतना भी आप अगर याद रखते हैं तो आपकी ये डेफिनेशन चलेगी। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या 4 एक परिमेय संख्या है। 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब अभी डेफिनेशन बोलती है कि जिसको हम किस में लिख सकें, बटे में या p/q के रूप में। पर 4 को भी हम बटे में लिख सकते हैं। कैसे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। तो ये बन गई आपकी p/q के रूप में या बटे के रूप में। तो अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि क्या 9 एक परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। सिंपली जिसको आप बटे में, कुछ भी संख्या आप ले लो, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है परिमेय संख्या। मान के चलो माइनस में अगर आपका 4/3 है तो ये क्या है, बटे के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर कोई एक परिमेय संख्या जैसे मान के चलो 11/12 बटे में लिखी जा सकती है, तो इसका मतलब ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वही जिसको हम किस में लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं। पर शर्त ये है कि ऐसी संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती जिसका रूट हम निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमें पता है 64 किसका रूट है, 8 का है, तो ये एक अपरिमेय नहीं है। बाकी सारी की सारी अपरिमेय हो जाएंगी जिनको हम वर्गमूल में लिख सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, परिमेय संख्या का, कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि क्या जो है आपका 0 जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। मैंने आपको बोला कोई भी संख्या है, बस हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो सकता है, यही आपकी एक शर्त है। तो अगर मैं इसके नीचे, मैंने अभी आपको बोला कि अगर मैं 1 लिखूं, अगर मैं पूछूं कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके नीचे क्या लिखा जा सकता है, 1। तो इसी तरह 0 भी एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हाँ, 0 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये इसका आंसर आ जाए। आगे पूछा क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि 0 को बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये बन गई आपकी बटे के रूप में, ऊपर वाला हो गया p, नीचे वाला हो गया q, तो हम इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है 3/3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप परिमेय संख्याएं, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालोगे, जैसे मान के चलो 2 और 3 के बीच में मैं परिमेय संख्या निकालना चाहता हूँ, कौन सी संख्या निकालनी है, परिमेय। सीधा सीधा मतलब है, परिमेय का मतलब होता है जिनको हम किस में लिख सकते हैं, बटे में, p/q के रूप में। जब भी आप परिमेय संख्याएं ज्ञात करो तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर हमेशा दोनों संख्याओं के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आप बोलोगे जी इसमें तो हर दिया नहीं है, जहाँ हर नहीं दिया होता, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता, उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसका हर हो गया 1 और इसका भी हर हो गया 1। परिमेय संख्या आप तभी निकाल पाओगे जब दोनों का हर एक जैसा हो। अगर हर दिया है तब भी अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हमेशा हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। वैसे तो हम परिमेय संख्या, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो आपको बताया हुआ मैंने कि ये कैसी, कितनी निकाली जा सकती है, असंख्य, अपरिमित रूप से अनेक निकाली जा सकती है। ठीक है, आ जाते हैं अब सवाल पे
3 और 4 के बीच में क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। सिंपल सा है। 3 और 4 के बीच में कितनी बोली है, 6 बोली है। आपने क्या करना है, अच्छा मैंने अभी आपको बोला इन परिमेय संख्या निकालनी है तो मतलब बटे में होनी चाहिए। तो 3 को बटे में कैसे बनाएंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये बन गई बटे में, ये बन गई आपकी परिमेय संख्या। पहले 3 को ले लेते हैं, जितनी पूछी है उससे 1 ज़्यादा आपने लेनी है। 6 पूछी है तो 6 से 1 ज़्यादा कितनी हो गई, 7। तो 7 से ही आपने ऊपर गुणा करनी है और 7 से ही आपने नीचे इसको भी गुणा करना है। ऐसा नहीं है आपने ऊपर गुणा कर दिया और नीचे नहीं की, ऐसा नहीं होगा। जो आप चीज़ ऊपर करोगे वही आप चीज़ आपने नीचे करनी है। 7 कहाँ से आया, जितनी पूछी है उससे 1 ज़्यादा। तो 6 पूछी थी, 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 7 होता है। कर दो इसको सॉल्व, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले को नीचे वाले से। 7 है 21/7। तो 3 का हमने पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया, 21/7। इसी तरह हम 4 को भी लिखेंगे। तो 4 इसको बटे में बना लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। वही 6 पूछिए, 6 से 1 ज़्यादा हो जाता है हमारा कितना, 7। तो इसको भी हम 7 से ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा। तो ये बन जाएगा 7 चौके 28/7 एकम 7। तो हमारे पास आ गई दो संख्याएं 21/7 और एक मिल गई हमें 28/7। हर दोनों के एक जैसे हैं। 21 से 28 तक आप चलिए, 21 के बाद क्या आता है 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी पूछी थी, 6 पूछी थी, तो 6 हमने निकाल लिए, 3 और 3 6। अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए 7 3 21, ये दोबारा बन गया 3 और 7 चौके 28, तो ये बन गया 4। तो 3 और 4 के बीच में हमने कितनी परिमेय संख्या निकाल ली, 6 हमने निकाल ली। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, मैंने अभी आपको बताया। 3 और 4 के बीच में 3 को हम बटे में लिख लेंगे, 3/1। जितनी पूछी है उससे 1 ज़्यादा, 6 से 1 ज़्यादा, तो 7/7। तो 7 21/7। इसी तरह हम 4 के लिए भी कर लेंगे, 4/1 गुणा 7/7, तो ये बन गया 28/7। जो हमारे को 2 मिल गई वो मिली 21/7 और एक मिला 28/7। इन दोनों के बीच में आ गया हमारे पास 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये मिल गई आपको 6 परिमेय संख्या है। इसी तरह एक सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। वैसे तो ये आप खुद कर लोगे, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बता ही देता हूँ कैसे करना है। अगला है आपके पास 3/5 और 4/5। मैंने आपको बोला जब भी आपने किन्हीं दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, आपने सबसे पहले देखना उनका हर एक जैसा है या नहीं है। हर एक जैसा होना चाहिए। इसमें भी हर 5 है और इसमें भी हर 5 है, तो हम परिमेय संख्या बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कितनी पूछी है, 5 पूछी है। ठीक है, ऊपर वाले में हर नहीं दिया था तो हमने हर बना लिया, इसमें हर दिया हुआ है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। 5 पूछिए तो 5 से 1 ज़्यादा कितना हो जाता है, 6। बस इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। 3/5, 5 से 1 ज़्यादा 6, तो 6 से ही ऊपर भी गुणा हो गई, 6 से नीचे ही गुणा हो गई। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, तो 6 3 18 बटा, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा, 6 5 30, तो ये बन गया 18/30। इसी तरह आप 4/5 को भी करिए, 4/5। 5 पूछिए, 5 से 1 ज़्यादा, तो 6 से ऊपर वाले को भी गुणा, 6 से नीचे वाले को, तो ये बन गया 6 चौके 24 बटा 6 5 30। तो हमें दो चीज़ें मिल गई, एक मिला हमारे को 18/30 ये वाला, और यहाँ से मिला हमें 24/30। चलिए 18 से 30 तक, तो 18 से 30 तक चलेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। चल पड़े तो देखते हैं कि हमें 5 बोली थी, 5 मिली कि नहीं। तो 3 और 2 5 परिमेय संख्या हमने इन दोनों के बीच में ज्ञात कर ली है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इन चीज़ों का पता होगा। ध्यान से देखेंगे कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कि हर एक, क्या बोल रही है कि हर एक जो प्राकृतिक संख्या है, कैसी संख्या है,
प्राकृतिक संख्या जिसको आप नेचुरल नंबर बोलते हो, कि हर एक नेचुरल नंबर जो कि होता है 1 2 3 4 5 इसी तरह से, कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, जो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। तो क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, अभी हम देखेंगे। बोल रहा है कि प्रत्येक हर एक प्राकृतिक संख्या जो है, हर एक प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। कि मतलब जो भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी आती है। जितनी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी आती हैं। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 भी पूर्ण संख्या में आता है, 2 की बात करूं तो 2 भी आ रहा है, 3 की बात करूं तो 3 भी आ रहा है, 4 की बात करूं तो 4 भी आ रहा है, 5 की बात करूं तो 5 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी कौन सी संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये हो गया आपका ट्रू, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या भी होती हैं। चाहे आप कोई भी उठा लो, जैसे मान के चलो 24 है, तो 24 तो यहाँ पे भी आएगा, 5 के बाद 6 7 8 9 10 24 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या में भी आ रहा है। तो इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है। पर अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, तब थोड़ा सा ध्यान दे देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 0 से। क्या ये 0 प्राकृतिक संख्या में आता है, नहीं आता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में 0 तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। बस अगर आपको इन चीज़ों का पता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या इन चीज़ों को मतलब कौन सी होती हैं, तो आप बड़े आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा ट्रू, कि हाँ, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला है आपका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बात आ जाती है किस पे, पूर्णांक पे। आपको पता है पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। डेफिनेशन क्या है, सभी पॉजिटिव या धनात्मक, सभी धनात्मक और ऋणात्मक नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो मान के चलो ये आपकी नंबर लाइन है 0, इस तरफ आ गए आपके सारे नेगेटिव नंबर, इसी तरह आगे तक, और इस तरफ आ गए आपके पॉजिटिव नंबर। तो जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कि सारे के सारे जो पूर्णांक है वो क्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है, देखिए अगर ये बोलता कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तब तो सही बात थी कि 0 भी पूर्णांक में आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। पर अगर मैं बात करूँ कि सभी पूर्णांक, ये बोल रहा है कि सभी जितने भी पूर्णांक है वो क्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या ये सही है, देखते हैं। अगर मैं बोलूँ -4, तो -4 भी एक पूर्णांक है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, -4 क्या एक पूर्ण संख्या है, क्या दिख रहा है आपको कहीं -4? माइनस वाली संख्याएं क्या आपको दिख रही है पूर्ण संख्या, नहीं दिख रही। तो इसका मतलब कि जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हो गई आपकी, असत्य, फॉल्स हो गई। अगला है आपका लास्ट, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्या बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। आपको पता है परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम किस में लिख सकते हैं, बटे में। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान के चलो 2/3 बटे में है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या। क्या इसको आप पूर्ण संख्या बोल सकते हो, क्या आप इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हो? पूर्ण संख्या तो कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4। क्या बटे में कोई भी संख्या यहाँ पे है, नहीं है। इसका मतलब कि परिमेय संख्याएं कभी भी क्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, अब क्या ये सही होगा, सही होगा। देखें कैसे, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं, कोई भी उठा लो एक आधी, उसी से आपको पता लग जाएगा। सभी पूर्ण संख्या, जैसे मैं उठा लेता हूँ 6 पूर्ण संख्या में आता है 6। क्या ये परिमेय संख्या है,
आपको पता है परिमेय संख्या तो वही होगी जो बटे में होगी। तो क्या 6 को बटे में लिखा जा सकता है? हाँ जी, लिखा जा सकता है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या हो गया? 1। तो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हो सकती है, पर परिमेय संख्या कोई भी बटे वाली संख्या, जैसे मान के चलो 2/7, तो क्या आप इसको पूर्ण संख्या में बदल सकते हो? डेसिमल में बदल जाएगी, दशमलव में बदल जाएगी, पर पूर्ण संख्या में नहीं बदलेगी। इसका मतलब सभी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? सही है, सत्य है। तो प्रश्नावली 1.1 का आपका रिवीजन हो गया है। आपको घर के लिए सवाल है कि 7/6 और 8/6 के बीच में आपने कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और सभी, अगला क्वेश्चन है क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बाकी करेंगे कल।